कर रहा है, एक तरक्की मुल्क कर रहा है, लेकिन इन लोग ने हम लोग को कई मुल्क पीछे छोड़ दिया है। इन लोग ने बहुत तबाह बर्बाद किया हम लोग को। हेलो गाइस, मेरा नाम अस्तेन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जा रही है, इंडिया से पीछे क्यों है पाकिस्तान की इकोनॉमी? जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन हालत में है, क्योंकि पीछे अगर देखा जाए कि पिछले जो 50 सालों से जंग में मुब्तला रहा अफगानिस्तान से भी इकोनॉमी अभी नीचे हो गई है। तो ये सरासर करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसी की वजह से है। देखिए, इकोनॉमी में पाकिस्तान अफगानिस्तान से पीछे नहीं है, ये एक आपको मैं करेक्ट कर लूं। जो अफगानिस्तान की जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह ये कि अफगानिस्तान के अंदर नोट नहीं छप रहे, इस वजह से अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आपने इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात की, एक तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर अरसा अमरीत में गुजरा है और वहाँ डेमोक्रेसी रही है, ठीक है, एक तो बुनियादी वजह ये है। उसके बाद फिर जो अभी हाफिज साहब हमारे सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे चंद खानदान आ गए हैं, वो खानदान तो अमीर तर हुआ लेकिन मुल्क का इकोनॉमी का सत्यानाश किया, यानी उन्होंने पर्सनल फायदे के लिए मुल्क के बहुत बड़ा नुकसान किया। और वही चंद खानदान है और वही 200 इलेक्टेबल लोग हैं तो जिसके साथ मिलते हैं उसकी हुकूमत बना देते हैं। तो ये तो उन्होंने 200 खानदान और ऊपर एक खानदान पीवीटी कंपनी बना दिया, पाकिस्तान तो है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाना है तो फिर उन पढ़े लिखे लोगों को, इकोनॉमिक्स के माहिर को ऊपर ला के बिठाना होगा जो इस मुल्क की समत को डायरेक्ट करें, ना कि एक खानदान इसको, चाहे वो पीपी हो चाहे वो नून लोग हो, एक खानदानी सिस्टम बनना चाहिए पाकिस्तान। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पहले बाप हुकूमत करता है, फिर बच्चा करता है, फिर बच्ची उसकी गवर्नमेंट में आ जाती है, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है, यानी कि नवाज शरीफ हटता है तो मरियम नवाज आ जाती है, बेनजीर हटती है तो आसिफ जरदारी तो बिलावल हमारे सामने आ जाएगा, उसके बाद आसमा आ जाएगी। तो क्या अभी जैसे अगर यहाँ तक यह मामला है कि आज आसिफ जरदारी या मरियम नवाज आई है तो 60 साल का जो पुराना पॉलिटिकल वर्कर होगा ना वो भी उसका गुलाम होगा। तो ये हमारा बुनियादी सिस्टम है कि हम खानदानी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ग्रोथ ज्यादा क्यों करे? जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 7.2% है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस टाइम पे जो करंट चल रही है वो 3.2% पे चल रही है। पहले पाकिस्तान की जीडीपी 2% पे थी, अभी थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ आगे गई है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 4.5% पे, इंडिया की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फास्टिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। इसकी क्या वजह है? उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह जो तमाम पब्लिक सेक्टर यानी गैस आप देख लें, बिजली देख लें, वो तमाम शोबे के किसी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के मटेरियल को सस्ता बनाते हैं। आज बांग्लादेश में हमसे आ गए इसलिए कि वहाँ बिजली सस्ती भी है और मौजूद भी है, गैस सस्ता भी है और मौजूद भी है। हमारे यहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग है। सनतकार बड़ी मुश्किल से अगर वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मुकाबला कर रहे हैं तो फिर कीमत इतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बन जाती है कि आलमी मार्केट के अंदर खरीदार उसको तो नहीं खरीदेगा। अभी आपको पता है इंडिया और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गए, उससे तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री धरने से बैठ जाएगी, हाल क्या हो जाएगी। बल्कि ये जो थोड़े बहुत जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये इंडोनेशिया और बांग्लादेश चले जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आप उनको वो कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं तो 70 इदारे ऊपर आ जाते हैं और उनके ऊपर टैक्स तो अपनी जगह जो उनको लूट मार और रिश्वत देनी पड़ती है ना। आप सनतकारों किसी को बैठा के पूछ लें तो वो कानों को हाथ लगा लेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिजनेस करना हमारे लिए अजाब बन जाता है यहाँ पर। तो ये बुनियादी वजूहत है। बुनियादी एक मामूली बिजनेसमैन से आप पूछो ना कि उनकी कराची में क्या हालत है। कराची में उनके जो बुनियादी बिजनेस है, छोटे बिजनेसमैन है, उनसे भी तरह तरह के जो है ना रिश्वतें लिए जाते हैं और तरह तरह के उन पर कुयुदात होते हैं। ये बिजनेसमैन को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर सके। बिल्कुल, मैं कहीं हम जो है ना कारखाने सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मगर वहाँ पर क्या किया जाता है, कई ज्यादा लोग इस तरह के वो अक्सर बांग्लादेश में जा रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में अपने कारखाने खोल रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर जो है ना टैक्सेस भी कम है उनको और पुण्य चीज भी मौके भी बहुत ज्यादा मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हम अगर आगे बढ़ने तो हमें तमाम तर पॉलिसी जो जिस तरह की हमारी पॉलिसी है, शाहाना पॉलिसी, यानी कि जिस तरह डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ शुरू है, खामोश डिक्टेटरशिप है, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट ग्रो क्यों कर रही है? इसकी क्या वजह? वहाँ पे भी हमारे जैसे ही इंसान रहते हैं, कोई आसमान से तो नहीं आया, हमारे जैसे ही लोग रहते हैं वहाँ पे। इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है? फास्टिंग ग्रो इकोनॉमी क्यों इंडिया इंडिया के अपने इंडिया के साथ जो है ना उनकी गवर्नमेंट, उनमें भी अभी तक उस तरह करप्शन शुरू है, मगर इतना करप्शन नहीं जितना पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तकलीफ है करप्शन की वजह से है और गलत पॉलिसीज की वजह से। मुझे यही समझ आता है कि पाकिस्तान में अगर सही हुकूमत आ जाए और सही हुकूमत को हम लोग लाए और कम से कम आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को चलाया जाए। पाकिस्तान की जब भी बजट बनता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पाकिस्तान का बजट बनता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाती है? और इंडिया की अगर इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, वो पाकिस्तान से बेहतर किस वजह से? क्या समझते हैं बेहतर किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमियों से वो इकोनॉमियां? सबसे पहले बुनियादी तो वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क वो मुल्क है कि जो कलमे के नाम पर बना,
इस मुल्क के अंदर सूदी निजाम चल रहा है तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है बुनियादी तौर पे। आप सऊदी निजाम का पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी पे, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निजाम, लेकिन वो लोग बेईमानी में भी ईमानदारी करते हैं, यहाँ पर बेईमानी में भी बेईमानी की जाती है। मसला यहाँ पर यह है, और ये करप्ट टोला है जो पिछले 75 सालों से काबिज है इस मुल्क में, और एक के बाद एक आता है। फूल बोने वाले एक ही हैं, अलग अलग क्यारियों में बोए जाते हैं, तजुर्बे हो रहे हैं, कभी कोई नून के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है, कभी कोई पी के नाम पे होता है। मुल्क की बस इकोनॉमी हर चीज तबाह की जा रही है। क्या समझते पाकिस्तान की इकोनॉमी पीछे क्यों है? इंडिया और बांग्लादेश से क्यों पीछे? बांग्लादेश का टक्कर लेके वो भी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग हो गया, अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इंडिया का 1 रुपए पाकिस्तान का 3 रुपए के मुकाबले में। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों पीछे है इंडिया की इकोनॉमी से? देखें, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन में बात करते हैं, इंडिया की आप पॉपुलेशन और सारी चीजें देखेंगे ना, जीडीपी वगैरह, तो उसके मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान में निस्बतन करप्शन कम है। लेकिन जी पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान की जो करप्शन है ना, वो इंडिया के एक सूबे की करप्शन है। अगर आप स्टेटस चेक करें, फिर इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है? इंडिया ग्रो की तरफ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर आवाम अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ अपना रोल प्ले कर रही है आवाम। लेकिन माहौल तो गवर्नमेंट ने बनाना होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के अंदर कमी है जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है? पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये शऊर आना चाहिए कि इस निजाम को पलटने के लिए अपना किरदार अदा करे। जो करप्ट निजाम है इस मुल्क को तबाह कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, व्हाटएवर। अच्छा, नहीं, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों पीछे है, इंडिया की इकोनॉमी क्यों बेहतर है? सर, कंपैरिजन इंडिया या बांग्लादेश नहीं है, आपका कंपैरिजन होना चाहिए कि आपका मुकाबले तागूती कुव्वतों से। फॉर एग्जाम्पल तमाम पूरी दुनिया में जितनी भी तागूती कुव्वतें, पाकिस्तान बने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया से मुकाबला है। जी, पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने हैं, ये बात याद रखिएगा। इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसका मुकाबला इंडिया के साथ नहीं हो सकता, इसका मुकाबला बांग्लादेश के साथ नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकल। अभी आप देखें शहबाज शरीफ ने अभी एक्सपोर्टरों से बात की है, जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कौन सी इकोनॉमी की बात की? बांग्लादेश की, इंडिया की इकोनॉमी की बात की। आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उनकी इस मुल्क के साथ मुखलिसी होती, वो आज पुल प्लाजा वाक़या हुए कितना टाइम हो गया, अब तक वो कराची आए। अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस होते, अपनी आवाम के साथ मुखलिस होते, तो वो पुल प्लाजा के वाक़े पे अब तक यहाँ पर आए। आप बताएं, आए या नहीं है? वो यहाँ नहीं है, बिल्कुल। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि ये आवाम के साथ मुखलिस कैसे है? मेन बात यह है कि आपको हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के विजन के साथ मुखलिस होना चाहिए, और उन लोगों के साथ मुखलिस होना चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमें अपना डायरेक्शन समझनी चाहिए। बहुत तजुर्बे कर लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या समझते हैं, क्यों पीछे और पाकिस्तान इकोनॉमी क्यों बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? मैं हूं बेसिकली कारोबारी आदमी। मेरा तो मसला ये है कि जब हम देखते हैं कोई चीज दिवालिया हो रही है ना, जहां पे बोझ पड़ रहा है और कर्जों का बोझ पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? सबसे हम पहले ये काम करते हैं कि मजीद कर्जे लेने बंद करते हैं, और उसके बाद नए ये कर्जे उतारने की हम फिक्र करते हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी कर्जों से ही लेके कर्जे देते, इंटरेस्ट लेते। कर्ज की पीते थे मैं, और ये कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना जरूरी नहीं है, कर्जा उतारने के लिए खर्चे कम करना जरूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी जरूरी है। पहले आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। आप देखें अल्ले तल्ले खत्म नहीं होते। हम कर्जा लेते कहाँ पे खर्च होते हैं? हमारे कर्जे जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जाती हैं, बड़े बड़े महलात बनाए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे पूरी करती है, हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, और आवाम इसी तरह से रुल रही होती है। ये रोडों पे देख रहे हैं, लोग मर रहे होते हैं। आप ये बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा हुआ है, इसका इतने अरसे से खुदा हुआ है, क्यों खुदा हुआ है? इसके पैसे कहाँ गए? जो 10 अरब रुपए में प्रोजेक्ट होता है, जब वो मुकम्मल होता है उसकी लागत 50 अरब रुपए हो जाती है। क्यों डिले करते हैं? डिले टैक्टिक्स होती है। कहते हैं चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसके पैसे बढ़ाए जाए तब हम काम करेंगे। ये बदनीयत लोग हैं। इन पे इत्मीनान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने पैर पे खुद को लाड़ा मार रहा है। जरूरी इस चीज की है, अगर आपने कर्जे उतारने, अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है, तो आपको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। क्या अखराजात कम करने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, किस चीज से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और पाकिस्तान को नए लोन नहीं लेना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल ये है कि आपके पास जो लोग हैं ना, बहुत सिंसियर लोग हैं। मैं सिर्फ कराची की बात करूं, ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होती 100% कराची से ही होती है। जी 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 जी। वो कहाँ पोर्ट कराची में, इस वजह से पूरे पाकिस्तान की हमारी कराची में है और सारे काम यहाँ से हम कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि
कोई विलिंग नहीं है काम करने के लिए, कोई विलिंग नहीं है। आपके पास इतना बड़ा समंदर है, आप सऊदी अरब की मिसाल लें। सऊदी अरब में जो है जद्दा और रियाज, ये सारा समुद्र के पानी से इजाब होता है। मक्के तक में समुद्र का पानी आता है। ये इतना बड़ा बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट हम मिला सके। ये आपके पास पूरा ये कॉरिडोर जो है हट्टा तक, ये बेस्ट कॉरिडोर है पनचक्की के लिए, पन बिजली के लिए। यहाँ पे हम पन बिजली प्लांट नहीं लगा सके, हम यहाँ पे पावर प्लांट को एक्टिव नहीं कर सके। समंदर पे हम ये क्या है हमारा, हम विलिंग नहीं है काम करने के लिए, इसलिए कि हम अपने आप को नंगा और भूखा दिखाएंगे। यहाँ पे सैलाब आते, जलजले आते, सब खड़े हो जाते, सब दिखा रहे होते, यहाँ सब कुछ बह गया। क्या वजह है? ये कर्जे चाहते हैं, हमें इमदाद दी जाए, हमें भीख दी जाए, फौरन एड मिलती है ना, फौरन एड मिलती है। यही वजह है, यही वजह है। जब तक हम लोग दयानतदार लोग नहीं लेके आएंगे, दयानतदारी से काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम मुमकिन नहीं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त पहले 2.5% की अभी 3% पे आ गई है? अगर इंडिया से कंपेरिजन करें, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है, 7.2%, और चाइना की 4.5% है। चाइना की भी जीडीपी ग्रोथ इंडिया से पीछे। इंडिया के साथ कंपेरिजन होते हैं, बांग्लादेश के साथ कंपेरिजन होते हैं। बांग्लादेश, इंडिया जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, सब पाकिस्तान से आगे जा रही है और पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है उस तरह जिस तरह का पोटेंशियल है? बात यह है कि जब हम पहले 8 आने लेके कमाते थे ना, अब हम कह रहे हैं हम रुपया तो कमा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि खर्चे 2.5 रुपए के हैं। हमारा मसला इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो रही है। हमें चीजों को देखना चाहिए उस तरह से। और सबसे बुनियादी चीज ये है कि दयानतदार क़यादत, दयानतदार क़यादत होगी, वो मुल्क के लिए सोचेगी तो सारे मसले हल होंगे। अगर मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर इंडिया की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ईमानदार है, दयानतदार है? मुझे नहीं पता इंडिया की गवर्नमेंट ईमानदार है या दयानतदार है। मुझे ये पता है कि हमारी गवर्नमेंट बददियानत है, बेईमान है। ये सिर्फ इसी चीज पे खुश होते हैं कि आवाम भूखी नंगी रहे, ये इख्तियार पे कब्जा रहे। इनका दिमाग जो है ये बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम है। ये अभी शहबाज शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेना रहता है, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टरों से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम मजबूर होते हैं लोन लेने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर अगर ये पाकिस्तान को लोन नहीं देते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो जाते। अब आप बताइए, ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहां पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं। ये हुक्मरान है जो अपने कपड़े उतारते हैं, आप अपने कपड़े उठाएंगे तो क्या होगा? आप खुद ही नंगे नजर आएंगे। आपने पाकिस्तान को नंगा खुद बनाया है, आप खुद भुखियारी बना रहे हो पाकिस्तान को। ये खुद भूखे, और ये पैसा जाता कहाँ है, किसकी जेब में आता है? हमें याद है, आपकी उम्र तो कम है, लेकिन ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो किसने चलाया था? वो पैसा कहाँ गया? नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने। कहाँ गया वो पैसा? लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब दो। जो ये उन्होंने डैम के लिए पैसे अभी मैं आपको डैम के पैसे कहाँ गए? ठीक है ना। और बढ़ते देखिए, डैम के अंदर मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डैम के पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो वो कहते हैं जितना डैम के लिए फंड इकट्ठा हुआ था उससे ज्यादा तो इन्होंने टीवी इश्तेहारात के अंदर पैसे लगा लिए, टीवी एड के अंदर उससे ज्यादा पैसे लगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की अगर देखें ना, तो इकोनॉमी ओवरऑल पाकिस्तान की क्यों नहीं ग्रो कर रही है? पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करो, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? इसकी क्या वजह है? हर मर्तबा बजट लोन लेके क्यों बनाया जाता है? चोर डाकू बैठे हुए हैं, इनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। चोर डाकू बैठे हुए हैं, ये मुल्क को लूटा है, मुल्क को खाया है, मुल्क को पिया है, लेकिन इन लोग ने हमें कोई चीज से सहूलत नहीं दी गई है। इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर हम लियारी से ताल्लुकात रखते हैं, पूरे लियारी को तबाह बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि लियारी हमारा घर है, लियारी को पूरा तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। आप लियारी की सड़कें देखे, पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कचरे के ढेर पड़े हुए लियारी के अंदर। देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है? इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे और पाकिस्तान से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की इकोनॉमी। क्या समझते हैं इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, इंडिया की तरक्की क्यों हो रही है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन इंडिया और बांग्लादेश के साथ होता है, बांग्लादेश और इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से आगे क्यों, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी? देखिए, रमजान का महीना करीब आ रहा है ना, 15 दिन 17-18 दिन बच गए। रमजान के महीने के अंदर यहूदियों के लिए यहूदी एक स्टोर लगाते हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। इस मुल्क के अंदर लूटने वाले मुसलमानों के, ये मुल्क के जो हुक्मरान है ये लोग हैं। आप फ्रूट के रेट देख ले, आप किसी भी चीज के रेट देख ले, तबाह बर्बाद किया है इन लोग ने। हमें कोई चीज से हमें यानी ना पानी, ना गैस, ना बिजली, किस चीज से भी हमें हर चीज से दूर किया है, तबाह बर्बाद किया शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को।
हमें कोई चीज के लायक। इंडिया एक तरक्की कर रहा है, एक तरक्की मुल्क कर रहा है, लेकिन इन लोग ने हम लोग को कई मुल्क पीछे छोड़ दिया है। इन लोग ने बहुत तबाह बर्बाद किया हम लोग को। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी कब बेहतर होगी? पाकिस्तान की जब ये हट जाएंगे ना तो उस दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से पीछे क्यों है? इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाय डे पीछे जाती जा रही है। थोड़ा सा इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, 1% जीडीपी ग्रोथ आगे जाती है, फिर पीछे आ जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सबसे पहले तो यह है, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, अब सब लोगों के इल्म में है कि सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा सूबा सिंध वैसे तो बलूचिस्तान है, मगर यहाँ से 75 सालों से जो हमारे ऊपर हुक्मरान थे। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें ना, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात अगर करें तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों पीछे? असल में ये तो आप लोगों के सामने है कि कभी शेर आता है, कभी तीर आता है, तो ये उनकी वजह से है, क्योंकि ऐसा कोई नया लीडर नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट करती है ना, रूलर पार्टियां जो है, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं लेकर जा रही है? ये तो असल में जब ये प्रोटोकॉल वगैरह सारे मरम्मत जो अपने सारे फैसिलिटीज हैं वो खत्म कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हर कोई हुक्मरान आते हैं, अपने लिए पूरा करते हैं, फिर बाद में आवाम का सोचता है। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो हर कोई चाहे हर पार्टी से ताल्लुक रखता हो अपने आवाज उठाते आवाम के लिए, मगर फिर वादे करते हैं और पूरे कोई भी नहीं करता। तो इस वजह से इंडिया को छोड़ो, बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ है, बांग्लादेश भी तरक्की की राह देख रहे हैं और पाकिस्तान नहीं तरक्की पे चले गए बांग्लादेश, पाकिस्तान से टक्का बांग्लादेश का स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन अभी बांग्लादेश की कंडीशन दोबारा खराब होती चल जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी आप देखें क्या हालात बने। इसी वजह से तो पाकिस्तान की करेंसी वक्त डाउन होती जा रही है। कभी नोट चेंज होते हैं, कभी नोट चेंज होने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा वो होता है जो नोट बढ़ जाए, चाहे 500 वाला नोट अगर 550 कभी तरक्की करे किसी और मुमालिक से, तो ये बेहतरी है। ये बेहतरी नहीं है कि बस नोट चेंज हो जाए, नोट चेंज पे कोई तरक्की नहीं होती, वही नोट रहता है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहरहाल जरूरत इस चीज की है कि हम इस मुल्क के लिए ना सिर्फ दुआ करें, हमारा मसला सिर्फ ये रही है, हम हाथ उठाते हैं, "ऐ अल्लाह इस मुल्क को ईमानदार क़यादत अता फरमा।" हमने इसके लिए क्या किया? हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं। बीज तुम बो, गोडी तुम करो, पानी दो खेतों को, जब दरख्त फल देने लगेगा तो हम आएंगे उस फल को तोड़ के खाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है? अगर कोई लास्ट में एक लाइन में मैसेज देना चाहे। मेरा ख्याल है इकोनॉमी इतना बड़ा मसला नहीं है, दयानतदार क़यादत मसला। हमारा सारा निजाम इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान का निजाम इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी उसी वक्त सही होगी जब दयानतदार क़यादत होगी। दयानतदार क़यादत नहीं होगी तो फिर जो भी लोग आएंगे वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आएंगे। जो पैसा कर्जों की सूरत में भी मिलेगा वो उनकी अपनी जेबों में जाएगा, मुल्क के ऊपर खर्च नहीं होगा। इसलिए जरूरत यह है कि क़यादत बदलने की कोशिश करें, दयानतदारी की कोशिश करें, निजाम के ऊपर आए, निजाम बदला जाएगा तो चीजें सही होंगी, वरना ऐसे ही रहेगा। इंडिया की इकोनॉमी क्या समझते हैं पाकिस्तान से आगे किस वजह से? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तेजी से ग्रो क्यों कर रही है? और इस वक्त दुनिया में अगर देखें, अभी यूएस ने इंडिया को सैंक्शन लगाने की इंडिया के ऊपर बात की, सैंक्शन लगाई नहीं है, लेकिन टैरिफ लगाया 50%। इंडिया ने चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लिए, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ओमान के साथ कर लिया, ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, फिर यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है पूरे गल्फ के साथ इंडिया की। क्या समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी किस वजह से ग्रो कर रही है? इंडिया की इकोनॉमी किस वजह से ग्रो कर रही है ये तो मैं नहीं कहूँगा, अपना बात बताऊंगा कि पाकिस्तान का इकोनॉमी का कंपैरिजन तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ ही होते हैं ना सर। अहल लोग होते हैं ना तो सब कुछ हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ अहल नहीं है, अंगूठा छाप सिफारिश पे बंदे बैठे हुए हैं। अब वो बेचारा सीट पे आया ही पैसे लेके आया, तो पहले तो अपने पैसे कवर करेगा, फिर आगे की बात करेगा।